हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हॉटस्पॉट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग हॉटस्पॉट को चालू किए थे कि हॉटस्पॉट रियली में होता क्या है और फिर कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट देखने वाले हैं कि हॉटस्पॉट के कितने टाइप हैं। तो पहले पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी ये कैसे रेलिवेंट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, उसके बारे में भी आज ही इसी वीडियो में बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है वीडियो, आप थोड़ा सा समझ के मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार चला के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपना पूरा 100% प्रयास करूंगा कि आपको समझ में जरूर आए, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हॉटस्पॉट, डिवाइड कर लेते हैं। तो हॉटस्पॉट हम लोग देखे थे कि कुछ वर्ल्ड में कुछ ऐसे जगह है जहाँ कोर और मेंटल बाउंड्री पे अचानक टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो सराउंडिंग रॉक है वो मेल्ट हो जाती है और वो एक सोर्स ऑफ मैग्मा हो जाता है, जिसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। कहाँ पे? कोर और मेंटल बाउंड्री पे। और यही मैग्मा ऊपर की तरफ मूव होता है और प्लेट से टकराता है और मशरूम लाइक शेप बनाता है। इसी को हम लोग मेंटल प्लूम भी कहते हैं। और ये जो मैग्मा है, मैग्मा का जो सोर्स है वो कौन सा मैग्मा है? बेसाल्टिक मैग्मा। तो हॉटस्पॉट क्या है, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह है और एक ऐसा सोर्स ऑफ मैग्मा है जो कोर और मेंटल की बाउंड्री पर जनरेट होता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर के कारण सराउंडिंग रॉक मेल्ट होती है और एक सोर्स ऑफ मैग्मा हो जाता है कोर और मेंटल की बाउंड्री पे, जो हॉटस्पॉट कहलाता है। और ये बेसाल्टिक मैग्मा होता है। ये मेंटल प्लूम का शेप बनाता है जब टकराता है। मेंटल प्लूम इसको बोलते हैं। जब ये मैग्मा ऊपर प्लेट से टकराता है और मशरूम लाइक शेप बनाता है, उसको हम लोग मेंटल प्लूम कहते हैं। तो ये हम लोग हॉटस्पॉट देख लिए। तो मैं बोला आपको कि वर्ल्ड में कई ऐसी जगह हैं जहाँ ये हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट में आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट में ये पढ़ेंगे कि दो तरीके के हॉटस्पॉट हो सकते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से? एक कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट और एक ओशनिक हॉटस्पॉट। ये इसका क्या मतलब है? तो जो कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट है, ऐसा हॉटस्पॉट जो लोकेट है अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंट के नीचे जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट तो आउटर और कोर की बाउंड्री पे है, तो वो कॉन्टिनेंट के नीचे वाले जो हॉटस्पॉट है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट बोलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होता है वो थिकर होता है, मोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? ओशनिक प्लेट के कंपैरिजन में। तो ऐसे कौन सा हॉटस्पॉट है और जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा हॉटस्पॉट जो कॉन्टिनेंट के नीचे है वो एक हॉटस्पॉट है जो मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में। ऐसा हॉटस्पॉट है जो कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे है, ठीक है। अब ओशनिक हॉटस्पॉट क्या होता है? ओशनिक हॉटस्पॉट ऐसा हॉटस्पॉट होता है जो ओशनिक प्लेट के नीचे है, ठीक है। तो वो कौन से एग्जाम्पल है? ऐसा नहीं है कि ये जितने मैं चार लेके आया हूँ, 4-5 नेम लेके आया उतने ही हॉटस्पॉट और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ। तो ऐसे हॉटस्पॉट जो ओशनिक प्लेट के नीचे हैं वो रियूनियन आइलैंड है, उससे रीयूनियन आइलैंड हॉटस्पॉट से बने हुए हैं। मतलब हॉटस्पॉट से रीयूनियन आइलैंड बने, यानी कि ऐसे प्लेट, ऐसे ओशनिक प्लेट जिसके नीचे हॉटस्पॉट होते हैं, जो भी ओशनिक प्लेट होता है उसको हम लोग ओशनिक हॉटस्पॉट बोलते हैं। मतलब सिंपल भाषा में ये समझिए कि ओशनिक प्लेट के नीचे वाला हॉटस्पॉट ओशनिक हॉटस्पॉट होता है। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट एक है, गैलापागोस हॉटस्पॉट एक है, हवाई हॉटस्पॉट है और मॉरिशस हॉटस्पॉट है। तो आइलैंड क्यों लिखा है? क्योंकि उसी हॉटस्पॉट से अभी हम लोग देखेंगे आइलैंड फॉर्मेशन होता है और ओशनिक प्लेट होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ प्रोसेस भी लिखा है कि कैसे ओशनिक प्लेट के नीचे जो हॉटस्पॉट होता है उससे आइलैंड फॉर्मेशन होती है। हम लोग देख लेते हैं। जो थिकनेस होता है ओशनिक प्लेट का वो लेस होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं एज द कंपैरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तो जो हॉट मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है मशरूम शेप में कोर मेंटल बाउंड्री से, जिस मेंटल प्लूम के शेप में कोर और मेंटल की बाउंड्री से जो मैग्मा ऊपर आ रहा है वो ब्रेक कर देता है, रप्चर कर देता है, मतलब तोड़ देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ओशनिक प्लेट। क्योंकि ओशनिक प्लेट पतला होता है, थिनर होता है इसलिए, और कम्स आउट ऑफ इट, मतलब जो मैग्मा है वो उससे ऊपर आता है। और व्हेन इट्स मैग्मा गेट आउट इन सेटल और फ्रीज, जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आ जाता है, ओशनिक प्लेट के ऊपर आ जाता है, व्हेन इट कम्स विद द कांटेक्ट ऑफ वाटर, जब वो वाटर से कांटेक्ट करता है तो वो फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड हो जाता है। क्योंकि वाटर से कांटेक्ट होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये माउंटेन चेन बनाता है, क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है और मैग्मा निकलती जा रही है, तो उसे चेन ऑफ माउंटेन्स या चेन ऑफ वॉल्केनो का चेन बना देता है। और वही चेन हमारा ठंडा होके क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? आइलैंड बन जाता है। क्योंकि ये बेसाल्टिक रॉक होता है, बेसाल्टिक मैग्मा अंदर से निकलता है, तो फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड हो जाता है। और एक चीज जो यहाँ लिखा है कि हॉटस्पॉट ही रीजन है डाइवर्जेंस
इन प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री में डाइवर्जेंस का रीजन हॉटस्पॉट भी है एक। वो कैसे अभी हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे एक हॉटस्पॉट होगा उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट बोलते हैं, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट इतनी इजीली से नीचे का मैग्मा ऊपर नहीं आ जाएगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे आएगा, क्या प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो ओसनिक हॉटस्पॉट है, ओसनिक प्लेट के नीचे जो हॉटस्पॉट है, उसमें इजीली से मैग्मा बाहर आ जाएगा, चेन ऑफ वॉल्केनोज बना देगा और वही हमारा ठंडा होकर आइलैंड बन जाएगा। तो ओसनिक हॉटस्पॉट को हमें समझने के लिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ओसनिक प्लेट थिनर होता है और जो मैग्मा है अंदर से वो बाहर निकल जाता है और ठंडा होकर आइलैंड बना देता है। तो उसी ओसनिक हॉटस्पॉट से हमारे आइलैंड बनते हैं, जिसका एग्जांपल रीयूनियन आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, हवाई आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके नीचे का हॉटस्पॉट कैसे कैसे ये डाइवर्जेंस शो करता है, इसमें तो डाइवर्जेंस ही शो करता है, तभी तो प्लेट दूर जाती है, ओसनिक प्लेट टूटती है, ब्रेक होती है, क्योंकि वो थिनर है और आइलैंड बनाती है। लेकिन कॉन्टिनेंटल प्लेट में कैसे डाइवर्जेंस शो करता है हॉटस्पॉट, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट में तो इजीली हॉटस्पॉट बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो थिकर है। तो चलिए आगे का हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तो कॉन्टिनेंट के नीचे का जो हॉटस्पॉट है वो कैसे वर्क करता है, आज हम लोग इसमें पूरा अच्छे से, अभी बहुत कुछ आपको विजुलाइज होने वाला है, थोड़ी देर आप लोग रुके रहिए, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट हो गया। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंट है वो कई प्लेट से बने हुए हैं, कॉन्टिनेंट जो है वो प्लेट से बने हुए हैं, तो वही एक प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट। ये हमारा प्लेट हुआ, कॉन्टिनेंट हुआ, कॉन्टिनेंटल प्लेट हुआ, ठीक है। उसके नीचे एक हॉटस्पॉट है जो कोरम मेंटल की बाउंड्री से जनरेट हो रहा है और मशरूम शेप में ऊपर आ रहा है, इसी को हम लोग मेंटल प्लूम कहते हैं। और राइजिंग लिम्ब, यानी कि लिम्ब मतलब ऊपर की तरफ मैग्मा जा रहा है जो प्लेट से टकरा रहा है, और रेगुलर इंटरवल पे प्लेट से टकराने के कारण ये रेगुलर इंटरवल पे ऐसे टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है। तो दूसरे स्टेप में हमें ये समझना है कि रेगुलर इंटरवल पे टकराने के बाद जो ये मैग्मा ये कुछ इस बल्ज शेप जैसा बना देता है, थर्मल बल्जिंग हो जाती है, यानी कि जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है थोड़ा सा, जिसको हम लोग डोमिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको विजुलाइज हो रहा होगा कि ये जो मैग्मा रेगुलर इंटरवल पे इसको हिट कर रहा है, ये डोम जैसा शेप बना लेता है। कैसा शेप बना लेता है? डोम जैसा शेप बना लेता है। ये दूसरा स्टेप है। और ये डोम जैसा शेप बनाने के बाद जैसा कि मैग्मा इधर जा रहा है, ये दोनों मैग्मा, तो कुछ डाइवर्जेंस जैसा शो कर रहा है। ये वाला प्लेट को इधर खींच रहा है, ये वाला प्लेट को इधर खींच रहा है। तो उसके बीच में अगर आप लोग विजुअलाइज करेंगे तो जरूर समझ में आएगा कि ये वाला प्लेट इधर खींच रहा है, ये वाला प्लेट इधर खींच रहा है, ड्यू टू द मैग्मा इन द इंटीरियर में मैग्मा के कारण, और बीच में थोड़ा सा क्रैक जनरेट हो जाता है। और क्रैक जनरेट होने के बाद रेगुलर इंटरवल पे जब फिर से ये मतलब इसी तरह प्रोसेस तो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद ये क्रैक वाला जो प्लेट है, ये क्रैक वाला थोड़ा सा प्लेट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्रैक वाला जो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उसमें क्रैक जनरेट हो जाता है, और एक बार फिर से जब ये इधर खींचता है इसको, तो क्रैक वाला पोर्शन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है उसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं, उसको ग्रेबन भी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखे रहिए। यही हमें समझाना है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसके नीचे अगर डाइवर्जेंस शो होती है तो उससे हम लोग रिफ्ट वैली बनाते हैं, उससे हम लोग का क्या बनता है? रिफ्ट वैली बनता है और ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। हम लोग कॉन्टिनेंटल कंटिनेंट जब कन्वर्जेंस देख रहे थे तो उसमें जब हम लोग दो कॉन्टिनेंट को मिलाए थे और या कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस किए थे तो उसमें हम लोग फोल्ड माउंटेन देखे थे, यानी कि माउंटेन फोल्ड होके बन रही थे। लेकिन इसमें जो हम लोग डाइवर्जेंस में देखते हैं तो डाइवर्जेंस में हमारा ब्लॉक माउंटेन बनता है। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टूट के थोड़ा सा पोर्शन उसका नीचे आता है उसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं, ग्रेवन बोलते हैं। और ऊपर वाला जो दोनों पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं या हॉर्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये 4 स्टेप तक आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 5वें स्टेप में। तो 5वें स्टेप में हमारा क्या होता है? इंटर प्लेट थीनिंग होती है, यानी कि ये जो थोड़ा सा प्लेट नीचे है तो रेगुलर इंटरवल पे मैग्मा तो अभी भी इससे टकरा रहा है, और ये जब नीचे आया है और ये इसको रोकना चाहता है। क्यों नीचे आ रहा है? ये मैग्मा रेगुलर इंटरवल पे जब टकराता है तो नीचे का पोर्शन भी मेल्ट कर देता है। तो यहाँ देखिए रेगुलर इंटरवल पे मैग्मा के टकराने के कारण नीचे का पोर्शन मेल्ट हो गया है और ये कुछ इस तरह बन गया। क्या? कुछ ये इस तरह बन गया है, ठीक है। ये नीचे का जो पोर्शन था जो इनसाइड द अर्थ वो था, सबडक्ट हुआ था, मतलब गया था ब्रेक होके, हल्का सा क्रैक होके, वो पूरा मेल्ट हो गया, कुछ उसी के लेवल में आ गया जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और ये लेवल में आने के बाद जो ये रिफ्ट
रिफ्ट वैली है, इसमें बरसात का जो पानी आके एक्यूमुलेट होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, जिसके कारण रिफ्ट वैली लेक वो कहा जाता है। पानी इकट्ठा होता है क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो रेनफॉल का वाटर होता है, इसलिए फ्रेश वाटर होता है, और इसी को रिफ्ट वैली में ये पानी इकट्ठा होता है, इसी को हम लोग रिफ्ट वैली लेक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्ट वैली लेक कहते हैं। और रेगुलर इंटरवल पे अभी भी, यहाँ भी रेगुलर इंटरवल पे ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो ही रहा है। तो ये प्लेट एक्सपेंड होती है, ये जो कंटिनेंटल मार्जिन है ये दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा सा और एक्सपेंड हुआ, ये जो सी हुआ, सी का जो लेवल हुआ, या तो बोल सकते हैं आप जो रिफ्ट वैली हुआ वो थोड़ा सा और दूर गया, और दूर गया, ये थोड़ा और दूर गया, और यहाँ ओशन वाटर, मतलब सॉरी वाटर एक्यूमुलेट हुआ, और ये अब नेसेंट सी बन गया। रिफ्ट वैली लेक से एक नया सी जो अभी उत्पत्ति में है, अभी बनने ही जा रहा है, और वही नया सी प्रेजेंट टाइम का रेड सी है। प्रेजेंट टाइम का रेड सी है। कैसे रेड सी है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा रिफ्ट वैली लेक से और मैग्मा के कारण, एक्सपेंशन होने के कारण ये रिफ्ट वैली लेक जो है वो बढ़ा, उसका सरफेस बढ़ा। सरफेस बढ़ने के कारण नेशन सी बना। नेशन सी का एग्जांपल है रेड सी, प्रेजेंट टाइम का जो रेड सी है। अभी हम लोग पिक्चर से देखेंगे वो कैसे रेड सी इसको शो करता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो रिफ्ट वैली लेक से हमारा नेशन सी बना, और नेशन सी, तो क्या नेशन सी बना, तो यानी कि ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हम लोग देख रहे थे ऊपर से, अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा ओशनिक क्रस्ट में चेंज हो गया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा ओशनिक क्रस्ट में चेंज हो गया, और ज़्यादा, और मतलब जब ये नेशन सी बना फिर से डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस तो लगातार होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैग्मा नीचे से तो आ ही रहा है, ऊपर मैग्मा नीचे से आ ही रहा है, और डाइवर्जेंस लगातार होने के कारण ये नेशन सी कई सालों बाद है ये ओशियन बन जाता है। और जब ये ओशियन बन जाता है तो ये पूरी जो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी ये अब ओशनिक प्लेट हो जाएगी। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट हो जाएगी, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट हो जाएगी और उसमें डाइवर्जेंस होगा तो हमारा मिड ओशनिक रीजेस बनाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि ये सारा कुछ अपने में मिला हुआ है। तो आप लोग ये समझिए, जब कॉन्टिनेंटल मार्जिन के नीचे डाइवर्जेंस होता है तो उससे हमारा रिफ्ट वैली बनता है, और रिफ्ट वैली से रिफ्ट वैली लेक बनता है, और रिफ्ट वैली लेक से हमारा नेशन सी बनता है, नेशन सी से हमारा ओशियन बन जाता है, और ओशियन में डाइवर्जेंस के कारण मिड ओशनिक रीजेस बन जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको अभी पूरा इसका कंक्लूजन बताता हूँ, फिर अभी पिक्चर दिखा के और अच्छे समझाऊंगा। पूरा कंक्लूजन यही है कि अगर आपको बोलेंगे कि ओशनिक सरफेस में अगर डाइवर्जेंस होगा तो हमारा मिड ओशनिक रीजेस बनेगा, और सी का फ्लोर का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि जब कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब डाइवर्जेंस होगा तो हमारा रिफ्ट वैली बनेगा। हालांकि ये जो रिफ्ट वैली है और रिफ्ट वैली लेक है आगे चल के यही शो करती है ओशनिक फ्लोर को, लेकिन मैं आपको दो अलग अलग चीजें बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब कॉन्टिनेंटल मार्जिन में डाइवर्जेंस की बात होगी तो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स बनेगा। ओशनिक प्लेट में जब डाइवर्जेंस की बात होगी तो मिड ओशनिक रीजेस बनेगा। हालांकि ये जो हम लोग डाइवर्जेंस देखे हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट में, यही बाद में चल के हमारा ओशनिक प्लेट ही बन जाता है, उससे मिड ओशनिक रीजेस बन जाते हैं। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि क्या हॉटस्पॉट के कारण ही डाइवर्जेंस हुआ है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो हुई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि स्पेसिफिक जगह पे हॉटस्पॉट ये वर्ल्ड में पाए गए हैं। तो जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट पाए गए हैं उसका सरफेस का जहाँ भी एक्सपेंशन हुआ है और रिफ्ट वैली बनी है वो डाइवर्जेंस हॉटस्पॉट के कारण ही हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग बेसिक टर्म में ये समझना चाहेंगे कि ये जो है ओशनिक फ्लोर का जो एक्सपेंशन हुआ है कहाँ, ये जो हुआ है ये पेंजिया पहले था पूरा लैंड मास, और ये पेंजिया से पहले ब्रेक हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, फिर ये नॉर्थ अमेरिका और ये जो यूरोप वाला और एशिया वाला जो ये पूरा पोर्शन है ये ड्रिफ्ट हुआ तभी तो बीच में ये ड्रिफ्टिंग हुई, तभी तो बीच में यहाँ मिड ओशन क्या बने, हमारा अटलांटिक ओशन बना और इसी में मिड ओशनिक रीजन बना। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहाँ भी दूर ही हुए हैं, जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन दूर हुए हैं, और उसके बीच में हमारा रिफ्ट वैली लेक बना है, उसके बाद नेशन सी बना है, उसके बाद ओशियन बनने के कारण मिड ओशनिक रीजन बने हैं। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हॉटस्पॉट के कारण मूवमेंट नहीं हुए, यहाँ ड्यू टू द मेंटल में जो एस्ट्रोनोस्फीयर है उसमें कन्वेक्शन करंट के कारण मूवमेंट यहाँ हुई है। तो मिड ओशनिक रीजन जो अटलांटिक ओशन में है
वो प्लेट्स का मूवमेंट कन्वेक्शन करंट के कारण हुआ है, और जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ब्रेक के कारण जो रिफ्ट वैली बनती है वो हमारे जिस प्लेसेस पे हॉटस्पॉट हैं उसके कारण बनते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि ये हमारा नीचे वाला जो नीचे पोर्शन धंसा हुआ है इसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलेंगे। ये देखिए ए वाला है, इसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलेंगे। और बी वाला जो है, बी वाला हमारा क्या है, ब्लॉक माउंटेन जो ऊपर उठा हुआ है, जैसा कि हम लोग आपको दिखाया है। और मैं आपको जो बोल रहा था कि ये रेड सी है, ये रेड सी है, ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा यूरोप और एशिया वाला जो पोर्शन है। तो उसके बीच में देखिए ये पहले नोवियन, ये जो अफ्रीकन प्लेट था और एबियन प्लेट, ये दोनों पास ही था, लेकिन ड्यू टू द हॉटस्पॉट के कारण डाइवर्जेंस के कारण ये दोनों प्लेट अलग अलग हुई, और इसका हम लोग दो अलग अलग नाम दे दिए, न्यूबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। ठीक है, तो इसके बीच में जो ये रेड सी है, ये उसी रिफ्ट वैली के कारण, रिफ्टिंग के जब रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल जब दूर गया तो रिफ्ट वैली बना और रिफ्ट वैली लेक बना, उसी के कारण ये नेसेंट ओशियन यानी कि नया रेड सी बना। और आगे चल के यही हो सकता है, आगे चल के एक बड़ा ओशियन भी बन जाए, क्योंकि जैसा कि हम लोग देखे हैं कि नेसेंट सी प्लेट के एक्सपेंशन के कारण ओशियन भी बन सकती है। तो आगे चल के कोई भरोसा नहीं है कि रेड सी बड़ा ओशियन भी बन जाए। ठीक इसी तरह ये हमारा हुआ अफ्रीकन प्लेट, यही अफ्रीकन प्लेट में रिफ्टिंग हुई। जैसा कि मैं देखा कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट में हॉटस्पॉट के कारण रिफ्टिंग हुई, तो वो दो प्लेटों में चेंज हो गया, और दो प्लेटों में टूटने के कारण एक जो बीच वाला है वहाँ रिफ्ट क्रिएट हुआ। तो ठीक इसी तरह ये जो अफ्रीकन प्लेट है, ये यहाँ से इधर दोनों तरफ वो डाइवर्जेंस हुआ ड्यू टू द हॉटस्पॉट बीनीथ है, नीचे है, और इसी के कारण यहाँ रिफ्ट वैली क्रिएट हुआ, और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट जिसको कहते हैं। तो रिफ्ट होने के कारण दो अलग अलग प्लेटों का हम लोग इसको नाम दे दिए, क्योंकि डाइवर्जेंस हो रहा है, तो डाइवर्जेंस में दो प्लेट की जरूरत होती है, तो नोवियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। तो मैं आपको पूरा कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आपको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि देखिए बेसिकली आप लोग बस इतना याद रखे रहिएगा कि जो मिड ओशनिक रीजेस बने हैं कहाँ, अटलांटिक ओशन में, और जहाँ भी वो हमारे क्या बोलते हैं कन्वेक्शन करंट के कारण जो प्लेट्स का मूवमेंट हुआ है, पहले कंटिनेंट का मूवमेंट हुआ है, उससे ओशनिक प्लेट का ओशनिक प्लेट आए हैं ड्यू टू द इरप्शन ऑफ मैग्मा के कारण ओशनिक प्लेट बने, और सी फ्लोर का स्प्रेडिंग हुआ है ड्यू टू द बीच में जो कन्वेक्शन करंट थे मेंटल में, उसके कारण प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, तब हमारा मिड ओशनिक रीजेस बने हैं। लेकिन जिस जगहों में वर्ल्ड में हॉट स्पॉट है वहां अगर डाइवर्जेंस शो हो रहा है तो वहां रिफ्ट वैली बनेगी, पहले ब्लॉक माउंटेन बनेगी, फिर उसके बाद रिफ्ट वैली लेक बनेगी, फिर उस लेक से नेसेंट सी बनेंगे, मतलब ताजा नया सी बनेंगे। उस सी से एक्सपेंशन के कारण रेगुलर इंटरवल पे बड़ा ओशन बन जाएगा। ठीक है, तो एक और उम्मीद है कि ये जो रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली आगे चल के इस प्लेट का और एक्सपेंशन हो, यहाँ रिफ्ट वैली लेक बने, फिर नेसेंट सी बने, यहाँ भी सी बन सकता है। तो मेरा पूरा कंक्लूड करने का मतलब यही है। अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन और मेरा कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट आप लोग कुछ और पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। नहीं तो मैं पूरा एकदम रिसर्च करके अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। पूरा कंक्लूड यही किया हूँ कि जो मिड ओशनिक रीजन अटलांटिक ओशन में बने हैं वो ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट इन दी मेंटल के कारण प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और ओशन फ्लोर का एक्सप्रेड हुआ, तब हमारा मिड ओशनिक रीजन बने। लेकिन जिस जगह हमारा हॉटस्पॉट वर्ल्ड में पाया जाता है वहाँ जो ड्रिफ्टिंग होती है, मतलब डाइवर्जेंस होता है, रिफ्ट वैली क्रिएट होती है, तो वो हॉटस्पॉट के कारण ही है। और उसी रिफ्ट वैली से आगे चल के रिफ्ट वैली लेक और सी और फिर उसके बाद बड़ा ओशियन भी बन सकता है। ये आगे का प्रोसेस है। लेकिन हॉटस्पॉट जहाँ है वहाँ डाइवर्जेंस का कारण है, हॉटस्पॉट के कारण ही डाइवर्जेंस होती है और रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं। और जहाँ नहीं है वहाँ जो मेंटल में स्टोनोस्फीयर में जो कन्वेक्शन करंट है उसके कारण प्लेट्स का मूवमेंट होता है और मिड ओशनिक रीजन जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इंटरेस्टिंग था। और आज पूरा कंक्लूड हम लोग कर चुके हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ कहाँ से होता है, क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ कहाँ होता है, सब कंक्लूड कर चुके हैं। आखिरी बचा है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि पढ़ना है साथ ही कि कहीं और हम लोग किसी और चीज़ से रिलेट करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।